मूर्ति अनावरण के भारतीय परंपरा और शंखनाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के 16 साल की कम आयु वाले बच्चों के अभिभावकों को, इनके माता पिता को एक अपील करना वीर सावरकर, जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सेल्युलर जेल की याद आ जाती है। अंडमान निकोबार का वो सेल्युलर जेल जिसमें वीर सावरकर को कई सालों तक यातनाएं दी गई और कोल्हू में बैल की तरह जोता गया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे बहुत कम ही स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको सेल्युलर जेल में डाला गया और वहां पे कोल्हू में बैल की तरह जोता गया। और सबसे ताज्जुब की बात देखिए, उसी जेल में उनके भाई भी बंद थे, लेकिन 10 साल जेल में रहने के बाद भी भाइयों का आमना सामना नहीं हुआ जेल में। सोचिए किस तरह की प्रताड़ना थी, किस तरह की कैद थी उनकी। लेकिन हमारे देश के लिब्रांडुओं और उस समय के देश के लीडरशिप ने स्वतंत्रता मिलने के बाद भी वीर सावरकर को ऐसे रसातल में डाल दिया जैसे वीर सावरकर कोई थे ही नहीं। और आज के जो लिब्रांडु हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, वीर सावरकर को माफी वीर बोल के प्रचार करती है। ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी को चौकीदार चोर है का नारा देकर डिमीन करने की कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं कि सूरज को कितनी देर तक आप रोक पाओगे, खुद ही जल जाओगे। वीर सावरकर को आज जो सम्मान मिला है इस सरकार के द्वारा, वो काबिले तारीफ है जिसके वो हकदार थे। और इस तरह का कदम उन लिब्रांडुओं और उन पार्टियों के ऊपर करारा तमाचा है जो वीर सावरकर को डिमीन करने की कोशिश करते थे। आइए उसकी एक झलक देखते हैं जब उनकी प्रतिमा का अनावरण पोर्ट ब्लेयर में किया गया, सेल्युलर जेल के पास। भाइयों और बहनों, इस पवित्र साक्षी के अनावरण, मूर्ति के अनावरण के हम सब साक्षी होने जा रहे हैं। मूर्ति अनावरण करने हेतु मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल श्री D.K. जोशी जी, श्री आशीष शेलार जी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्कृत मंत्री महाराष्ट्र सरकार, श्री अमय हेटे जी, फाउंडर वैल्यूएबल ग्रुप, और श्रीमती मंजरी हेटे जी को आमंत्रित करती हूँ। मूर्ति अनावरण के हम सब लोग यहाँ साक्षी हो रहे हैं। सभी से अनुरोध है, कृपया वे खड़े होकर इसका स्वागत करें। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। भारतीय परंपरा और शंखनाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मूर्ति अनावरण में सुंदर शंखनाद का स्वर, उसके बाद इस मूर्ति को पुष्पार्चन करने हेतु मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी, इनके मूर्ति पर पुष्प चढ़ाने हेतु मैं आमंत्रित अतिथियों को निवेदन कर। देखा आपने, ये होता है सम्मान देना अपने स्वतंत्रता सेनानियों की। अरे ये कोई नहीं कह रहा कि तुम अपने परिवार के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेजों के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, वो कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे और जेल में ऐश किया करते थे। कभी कोल्हू में बैल की तरह नहीं जोता गया उनको। फिर भी सम्मान जो मिलता है वो मिलना ही था और मिल रहा है इस सरकार में भी। लेकिन आप एक वर्ग के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको डिमीन करने की कोशिश करते हो, तो ये चलने वाला अब नहीं है। जितना चल गया उतना चल गया। और इसलिए गृह मंत्री अमित शाह का जो ये भाषण देशवासियों के लिए और जो टीनेजर्स हैं उनके माता पिता के लिए, वो सबको सुनना चाहिए। आप भी सुनिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के 16 साल की कम आयु वाले बच्चों के अभिभावकों को, इनके माता पिता को एक अपील करना चाहता हूं। एक बार इस सेल्युलर जेल में, जिस काल कोठरी में सावरकर जी का निवास था, जिसके ठीक सामने लोगों को फांसी पर चढ़ाने का काम किया जाता था, जिससे सावरकर जी की हिम्मत तोड़ दी जाए, वहां 7x11 की कोठरी, रोज खाना भी न मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। सावरकर जैसे विचारक व्यक्ति को किताबों से अलग रखा गया था। रोज कोपरा को बैल के कोल्हू के अंदर लगकर तेल निकालने की यातनाएं दी थी।
वहां पर भी सावरकर जी ने कील के उपयोग से पत्थरों पर साहित्य सृजन करने का काम किया। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, साहित्य सृजन वो ही कर सकते हैं जिसका मन और आत्मा दो में से कुछ कुंठित न हो। दो जन्म टिप देने के बाद भी जिस व्यक्ति के अंदर भारत माता की प्रार्थना के लिए, भारत माता के यशोगान के लिए साहित्य सृजन करने की हिम्मत है, उससे बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। और उनके संकल्प ने ही एक कठोर कालखंड पारित करने की हिम्मत दी। एक ही जेल में दो भाई रहने के बावजूद सालों तक एक दूसरे को देख नहीं पाए। कोई कल्पना कर सकता है? एक ही जेल में दो भाई रहने के बावजूद कई सालों तक एक दूसरे का सामना नहीं हुआ। कितने जुर्म उस वक्त किए गए होंगे, वो इससे हमें मिलता है। सुन लिया आपने। और ये जो क्रम है ये निरंतर जारी रहना चाहिए। वीर सावरकर के सम्मान में हमेशा आप खड़े रहिए और वो लोग जो उनको डिमीन करने की कोशिश करते हैं उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जिस फोरम पर हो उसी फोरम पे। अभी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है उनका सही सम्मान होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।